और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि अलग अलग जगहों पर काम करने वाले लोगों को सावधान करने वाली खबर भी है। पुणे से एक सनसनीखेज वारदात की सूचना मिली। यहां पुणे के टेम्पो ट्रेवलर अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुणे में जिस टेम्पो में आग को दुर्घटना के तौर पर देखा जा रहा था, उसे लेकर अब खुलासा यह हुआ कि इस खौफनाक वारदात को टेम्पो ट्रेवलर के ड्राइवर ने ही अंजाम दिया था। बताया यह जा रहा है कि कर्मचारियों से विवाद और वेतन ना बढ़ने से टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर नाराज था और उसने ही चलती गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। उससे कूद गया। फिर वो पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। यह घटना 19 मार्च की है, जब सनकी ड्राइवर ने वैन में आग लगाई। उस वक्त ऑफिस के 14 कर्मी वैन में मौजूद थे। उन लोगों ने वैन से कूदकर जान बचाने का प्रयास किया। 10 लोग तो किसी तरह से वैन से कूदकर बाहर निकले, लेकिन 4 लोग अंदर ही फंसे रह गए और बुरी तरीके से झुलसने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह कि जिस कर्मचारी से उस वैन ड्राइवर का विवाद था, वो वैन में था ही नहीं। हम ये देख रहे हैं कि कपड़ों का लगदा यहाँ पे है और इसी कपड़े को लगदे पे बेंजीन केमिकल जो है वो डालकर ड्राइवर ने इसको माचिस से जलाया था। और ये कपड़ों का लगदा जो है और केमिकल, ये सारा उसने कंपनी वीमो ग्राफिक्स, जिस कंपनी में ये सारे कर्मचारी और ये ड्राइवर काम कर रहा था, वहाँ से लाया था। और माचिस जो है वो जब सुबह घर से निकल रहा था तो बाजू की दुकान से उसने खरीदी थी। और जैसे ही कंपनी आधा किलोमीटर के करीब आई, तब जाकर गाड़ी रुकाकर उसने इस कपड़े के लगदे पे जो है वो केमिकल डाला, उसको माचिस से जला दिया। उसको सारी जानकारी थी। इसमें ड्राइवर के साथ 14 कर्मचारी थे, जिसमें से 3 कर्मचारी पे उसकी सारे नोकझोंक जो है हुई थी। वो उसे लेबर की तरह ट्रीट करते थे और इसके कारण वो गुस्सा था। बल्कि वो 3 बच गए हैं और 4 जो कर्मचारी थे इस डोर के पास बैठे थे, वो इसमें उनकी मौत हुई है। वो इस डोर से बाहर आना चाहते थे, ये इमरजेंसी एग्जिट है। लेकिन जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि इसमें सारी साजिश है, तो ड्राइवर हम्बर्डीकर ने ये डोर ना खुले, इसकी भी साजिश रची थी क्या, इसकी भी तफ्तीश अब हिंजौड़ी पुलिस जो है वो करती नजर आ रही है। आपको बता दें, एक और नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने 1 नहीं 5 लीटर केमिकल की चोरी की थी और अब बचे हुए केमिकल को लेकर जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि बचे हुए केमिकल का इस्तेमाल कहां होना था, इसकी भी जांच जारी है। साथ ही कंपनी के ऊपर भी अनदेखी के मामले में मामला दर्ज किया जा सकता है। तो जो केमिकल बच गया, आखिर क्या उसका भी कहीं इस्तेमाल होना था? सर, ये बेंजीन केमिकल का क्या इस्तेमाल किया जा रहा था? बेंजीन ये इनफ्लेमेबल है और जो चालक है उसने कंपनी से ये लिया था, ये मालूमात हुई है। आमतौर पे ये बाकी लोगों को ये केमिकल जो है वो मिल सकता है या सिर्फ कंपनी में ही इसका बेचा जाता है? जो मालूमात हुआ है उसके हिसाब से ये कंपनी में ही उसका यूज होता है, जनरल पब्लिक में यूज नहीं होता इसका। सर, ये कितने लीटर का एक्सप्लोजिव उसने मतलब बेंजीन जो है वहाँ से लिया था? केवल 1 ही लीटर था या 5 लीटर था? क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 लीटर वहाँ से मिसिंग है। नहीं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक तो 1 लीटर की बात आई है। ये अभी हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें बात पता चलेगी कि ये कितना 1 लीटर था या 5 लीटर था। कंपनी के मालिक ने एक बड़ा दावा किया है। सैलरी को लेकर आरोपी के साथ कोई विवाद नहीं था, यह कहा गया है कंपनी की तरफ से। आरोपी की कोई भी सैलरी रोकी नहीं गई थी, नितेन शाह ने यह बयान दिया है। तो कंपनी के मालिक का यह कहना है कि जो ये दावा किया जा रहा है कि सैलरी को लेकर कोई विवाद था, कोई नाराजगी थी, ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत शॉक में हैं। अभी तक हम उसके शॉक के बाहर आए नहीं है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम पुलिस के साथ फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं और जो भी इंजर्ड हैं उनको हम मेडिकल हेल्प कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल में रखा है एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। कुछ भी सैलरी पेंडिंग नहीं है। हमने उसको टाइम टू टाइम उसको पूरा सैलरी दिया है, उसका बिल्कुल सैलरी नहीं।
इस सिरफिरे की करतूत की वजह से कई लोगों की जान चली गई। सीधे मैं आपको पुणे लिए चलता हूं। मिकी घई मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिकी, सवाल यही है कि इस मामले में एक जो जानकारी सामने आ रही है कि उस मिनी बस के अंदर वो शख्स नहीं था जिसके साथ इसकी दुश्मनी थी या जिसको ये सबक सिखाना चाह रहा था। कुछ और पता चल पाया फिर आखिर क्यों इस घटना को उसने अंजाम दिया? अखिलेश जी, अगर हम ये देखें तो ये पूरा वारदात जिस तरीके से प्लान कर कर यहाँ पर ये एक्शन किया गया है, जिस तरीके से ये ड्राइवर कंपनी में से ये केमिकल चोरता है, उसके बाद वो प्लान करता है और गाड़ी के अंदर ये डालता है। इतना ही नहीं, जो फॉरेंसिक टीम जब ये गाड़ी को देखने आई थी तब उनको एक माचिस की डब्बी भी वहाँ पर मिली है, तीलियाँ भी कुछ मिली है। उसी का मतलब इसने प्लानिंग कर कर ये केमिकल वहाँ पर डालकर बाद में आग लगाई और यहाँ पर उसने जंप लगाई। मेरे साथ अभी वैसी ही एक गाड़ी है, मैं आपको अंदर लेकर चलकर बताऊंगा किस तरीके से ये पूरा हादसा यहाँ पर किया गया है, प्लानिंग की गई है। और जिसके साथ इसकी दुश्मनी थी, उस दिन वो बंदा, वो शख्स गाड़ी में नहीं था। इसकी लड़ाई उसको लेकर थी कि कई बार वो उसको नौकरों जैसे ट्रीट करता था, कई बार अगर इनकी कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं। मगर उस दिन, जिस दिन ये उसने पूरा एक्शन किया, जिस दिन उसने प्लान करके ये सब किया, उस दिन वो गाड़ी में नहीं था जबकि गाड़ी चली। मैं वैसी गाड़ी मेरे पास है। अब हम देख सकते हैं ये बस जो यहाँ पर है, सेम इसी तरीके से ये बस है। हम देखते हैं यहाँ पर वो बैठा था ड्राइवर, और उसने यहाँ पर ये हम जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स में केमिकल रखा था और ये केमिकल उसने माचिस की तीली लगाकर यहाँ पर जलाया और उसी के साथ उसे पता था ये गाड़ी में आग लग सकती है। इसी चलते उसने ये दरवाजा खोलकर, ये जो हम ड्राइवर का दरवाजा है, ये खोलकर जंप मार के अपनी जान बचाई। मगर हम देखें तो उसी वक्त ये गाड़ी में करीबन 14 लोग अंदर बैठे हुए थे। जो आगे की तरफ बैठे थे वो इस दरवाजे से बाहर निकल गए। मगर अगर हम अंदर आए तो ये बस बहुत कंजेस्टेड है। अंदर आने के बाद जो हम पीछे का दरवाजा देख रहे हैं, जो कि हम अभी खोलने की कोशिश करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। यहाँ पर बैठे हुए जो 4 प्रवासी थे, जो कंपनी में काम करने वाले कर्मी थे, वो यहीं पे फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए और उनकी यहाँ पर जान चली गई। जबकि कंपनी के मालिक ने कहा है कि अभी हम केमिकल कहाँ से चोरी हुआ पता नहीं है, करीबन 5 लीटर ये चोरी हुआ है। ये भी अभी तक पता नहीं कि बाकी केमिकल कहाँ है, क्योंकि ड्राइवर ने सिर्फ 1 लीटर केमिकल यहाँ पर यूज किया है। उसी के साथ उसे दिवाली का जो बोनस मिलता है वो भी नहीं दिया गया था, उसका भी गुस्सा उसमें के दिल में था। और जिस शख्स के साथ उसकी दुश्मनी थी, झगड़ा था, वो उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करता था। इसका गुस्सा उसके मन में था और वही गुस्सा वो निकालने गया। जबकि गुस्सा निकालते समय बाकी जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मी हैं, उनको यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी। अंदर ही घुटकर इस बस में उनकी मौत हो गई। जैसी में बस, उस सेम बस है। हम देख सकते हैं ये दरवाजा खुलने के लिए 3 लॉक है, जबकि वो उस शाम सुबह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे मगर वो खुल नहीं पाया। हम देख सकते हैं ये दरवाजे को 3-3 लॉक है। इस तरीके से ये दरवाजा अड़कता है और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं, मैं फिर आपको आगे लेके जाऊंगा जहाँ पर ये बस ड्राइवर ने चलती बस से जंप कर कर अपनी जान बचाई। और ये पूरी साजिश है, पूरा प्लान करके उसने ये सब किया है। यहीं गियर बॉक्स के पास हम जो ये देख रहे हैं, ये डब्बा, यहीं से उसने आग लगाई, केमिकल डाला और यहाँ से छलांग लगाई। फॉरेंसिक ने जब ये सब इंक्वायरी की है तब ये जांच में सामने आया है। और इसी के साथ जो ड्राइवर है उसने ये कबूली भी कर ली है कि मैंने इस तरीके से करके, मुझे पैसा नहीं दिया गया या बोनस नहीं दिया गया। और उसी के साथ ये जो कंपनी में काम करने वाले इतर इंजीनियर हैं, कर्मी हैं, उनके साथ उसकी कुछ दिन पहले अनबन हुई थी, लड़ाई हुई थी और उसी के चलते उसने ये सब प्लान कर कर इस तरीके से ये पूरे वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस तरीके से लोगों की जान चली गई। एक चीज और बताइए मैं कि अगर आपकी बात हो पाई होगी पुलिस अधिकारियों से, ये ड्राइवर कोई मानसिक तौर पर बीमार तो नहीं था, सब कुछ ठीक, सिर्फ दुश्मनी में या सबक सिखाने के इरादे से इसने ऐसा किया या किसी तरह की कोई और दिक्कत थी इसको? नहीं, अब तक पुलिस ने पूरे जो मेडिकल टेस्ट किए हैं उसमें ये पूरा नॉर्मल था। सुबह जब ये घर से निकला था उस वक्त भी ये नॉर्मल था, पर दिमाग में गुस्सा लेकर ये पूरा प्लान करके ही निकला था।
कंपनी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से केमिकल चोरा गया, उसके बाद इसने पूरा प्लानिंग बनाया। पता था उसे कि इस तरीके से अगर हम ये इंजन में डालेंगे तो पता नहीं चलेगा, और उसी समय उसने एक माचिस की तीली भी, और हम देखें तो माचिस का पूरा डब्बा उसने यहाँ पर रखा था, किसी को शक नहीं हो इस करके यहीं पे करीब रखा था कि अगर वो जंप करे तो वो साथ में लेके यहाँ पे जंप करे, मगर एक तीली यहाँ पर गिर गई यहीं पे, और वही फॉरेंसिक जो टीम है उसे मिली, और फॉरेंसिक टीम ने फटाफट से पूरी इंक्वायरी की तो ये सामने आ गया था कि केमिकल का यूज करके इस पूरे वारदात को हादसा यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है। अभी तक पुलिस ने जो कहा है उसी के मुताबिक ये जो ड्राइवर है ये पूरी तरीके से ठीक है, पर प्लानिंग करके हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल का माइंड कैसे होता है, उसी तरीके के इसके मन में एक पूरा गुस्सा था, और उसी तरीके से पूरे क्रिमिनल माइंड की तरह इसने पूरे ये वारदात को ठीक है मिक्की, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।